नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 26 मई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करना चाहेंगे देश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी है। उसमें राजस्थान में 3 दिन में 19 मौतें हो चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में गर्मी की वजह से मौतें हो रही है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इधर देश में 240 गीगावाट बिजली की मांग पहुंच चुकी है। ऐसे में बिजली कटौती भी की जा रही है। बता दें कि 9 तपा की शुरुआत होने के बाद ये 2 जून तक लगातार जारी रहेगा और 2 जून तक सरकार की हैकड़ी बुलाने वाला है। इसी दौरान देश के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और गया भी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारत के मैप के अंदर पूरा भारत का मैप लाल नजर आ रहा है। ज्योतिषियों के हिसाब से सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। तब से 9 दिन तक 9 तपा होता है। ऐसे में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। कुछ राज्यों के अंदर छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। गर्मी के चलते बिजली की किल्लत आ चुकी है। पानी की सप्लाई में कटौती की जा रही है। वहीं अब इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म। तो बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हुआ हमला। वहीं पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बता दें कि देश के अंदर 6ठे फेज की 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग 58.82% हुई है। लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.82% वोटिंग दर्ज हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भजनलाल बोले, कांग्रेस आप गठबंधन दो भ्रष्टाचारियों का मिलन। भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या विकास करेंगे। 4 जून 400 पार होगा एनडीए और बीजेपी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर को 2 भ्रष्टाचारियों का मिलन बताया है। सीएम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी आज उसके साथ ही मिल गई है। अन्ना हजारे के साथ बैठकर जिस पार्टी की करप्शन के खिलाफ आंदोलन किया, आज उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2 भ्रष्टाचारियों का मिलन है। सीएम भजनलाल पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट से प्रेस वार्ता में ये बात कह रहे थे। सीएम ने कहा कि 4 जून को बीजेपी और एनडीए 400 पार करेगा। पंजाब के बारे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चलिए प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बिल्डिंग बनाने वालों के लिए नियम बदलने की तैयारी। मल्टी स्टोरी की ऊंचाई को लेकर भी होगा बड़ा बदलाव। सोलर पैनल भी ऊपर लगेगा। बता दें कि राजस्थान सरकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज नियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसमें आपको बता दें कि बिल्डिंग के ऊपर सरकार सौर ऊर्जा भी लगाएगी और इसका अनिवार्य करेगी। सौर ऊर्जा लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान में बिल्डिंग बनाने वालों के लिए ये नए नियम बदलने की तैयारी सरकार ने की है। बता दें कि भजनलाल सरकार लगातार नए नियम ला रही है। इसके तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई का काम करने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या के समाधान को लेकर भी सरकार ने प्रावधान किए हैं। अधिकारियों के स्तर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब आचार संहिता हटने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर चर्चा के बाद बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन लागू किया जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद ये नियम लागू होंगे। ड्राइव पे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सोलर पैनल लगाने में भी इसमें प्रावधान होगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, फलोदी दुनिया का सबसे गर्म शहर जोधपुर का फलोदी, इससे पहले बाड़मेर था। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बता दें कि गर्मी की वजह से शनिवार देर रात तक 7 लोगों की मौत हो गई है। 9 तपा के पहले दिन पारे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्मी की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। फलोदी दुनिया की सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है। इससे पहले बाड़मेर था। यहाँ तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश में 3 दिन के अंदर 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने गर्मी से एक भी मौत स्वीकार नहीं की है। बड़ी बात, चिकित्सा विभाग ने इन मौतों का कारण हार्ट अटैक, शुगर और सांस की तकलीफ बताया है। प्रदेश में गर्मी का यह असर अगले 3 दिन और रहेगा। 28 मई तक मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अग्नि पड़ रही है सड़कों पर अग्नि। दौसा के बांदीकुई और पाली की सोजत में हुई बूंदाबांदी ने लोगों को हल्की राहत दी है।
अजमेर समेत 5 जिलों में 7 की मौत हुई है। जालोर में लू की चपेट में आने से 75 साल के वृद्ध की मौत हो गई। वहीं भीलवाड़ा के बडलियास कस्बे में रेलवे टावर के पास शुक्रवार को एक बुजुर्ग अचेत हो गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक ट्रक ड्राइवर और मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के ग्वालियर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। इधर छत्तीसगढ़ से जालोर के मेघवालों का वास तीखी निवासी गीता देवी के उमाराम मेघवाल और सुबेरा बानू पत्नी हिरेगा की लू गर्मी से मौत हो गई। दुनिया का सबसे गर्म शहर फलोदी राजस्थान के 7 शहरों में अलर्ट जारी। फलोदी में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले यहां का तापमान 49 डिग्री था। शनिवार को फलोदी दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। दुनिया के 15 गर्म शहरों की सूची में राजस्थान के 7 शहर शामिल हैं। इनमें फलोदी के साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और कोटा भी शामिल हैं। इधर बाड़मेर और जैसलमेर का तापमान 48 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। रविवार को भी प्रदेश के 22 जिलों में लू का आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से अचेत महिला को गोद में लेकर दौड़ी महिलाएं। राजसमंद जिले के पदमपुरा गांव में मनरेगा में काम करते समय अचानक एक महिला की तबियत बिगड़ गई और अचेत हो गई। वहीं जालोर में गर्मी से एक युवक अचेत हो गया। इस पर उसे एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं बहरोड अजमेर में भीषण गर्मी से हेड कांस्टेबल देशराज यादव की तबियत बिगड़ गई। उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। ये हम 33 जिलों से आपको इस समय रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सरकार की नाकामी से बिजली और पानी पर आया संकट। कहा, जनता को अपने हाल पर छोड़कर सीएम और मंत्री चुनाव प्रचार में मस्त हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भीषण गर्मी के बीच बिजली और पेयजल संकट के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सीएम और मंत्रियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास से आरोप लगाया था प्रदेश सरकार भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेशवासियों को बिजली और पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश की जनता बिजली कटौती और बिजली कटौती के साथ ही पेयजल संकट से त्रस्त है। मुख्यमंत्री इस संकट को दूर करने की जगह दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार करने में मस्त हैं। डोटासरा ने साफ तौर पर ये विधायकों, नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं और उनको पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में पानी और बिजली की सप्लाई ठीक से करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। चलिए अगली बड़ी खबर। डीजीपी ने नए आपराधिक कानूनों का पोस्टर किया लॉन्च। 12,000 से ज्यादा जांच अधिकारियों को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। 1 जुलाई से देश राजस्थान में होंगे नए नियम लागू। नए आपराधिक कानूनों को लेकर डीजीपी राजस्थान युवा साहू ने पुलिस मुख्यालय में हैंडबुक और अनुसंधान फलो 60 के पोस्टर का विमोचन किया है। बता दें कि नई सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को देश में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। ऐसे में ये राजस्थान में भी लागू होंगे। ऐसे में राजस्थान में शांति कैसे रहे, इस संबंध में प्रदेश में अब तक 12,000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जून के अंत तक राज्य के और पुलिस अनुसंधान अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। नए आपराधिक कानूनों के लिए 7 विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। भजनलाल सरकार हेटवेव को लेकर हुई सख्त। हेटवेव प्रबंधन में लापरवाही पर 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ऐसे में भजनलाल सरकार सख्ती बरत रही है। इस संबंध में बता दें कि लापरवाही पाए जाने पर 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हीटवेव प्रबंधन में लापरवाही बरती गई 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों के आरक्षण पर गहरा संकट। भजनलाल सरकार के मंत्री ने कही रिव्यू कराने की बात। राजस्थान में से 8 जून के बाद ओबीसी रिजर्वेशन में बड़ा बदलाव होने का संकेत मिल रहा है। दरअसल ओबीसी आरक्षण में शामिल 14 मुस्लिम जातियों का रिजर्वेशन लाभ समाप्त हो सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस बारे में कहा है कि सरकार ने मुस्लिम समाज की 14 जातियों को ओबीसी वर्ग का कोटा काटकर जो आरक्षण दिया है वो गलत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दे चुके हैं कि राजस्थान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से संविधान आरक्षण का प्रावधान करता है उसी तरह आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं समुदायों को मिलेगा जिन्हें संविधान में इसके लिए योग्य माना गया है। राजस्थान में 91 जाति और वर्ग को मिल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब समाप्त हो जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी अपडेट। अगर आपको भी मिल रहा है राशन तो जल्दी डीलर से कराएं काम। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते हैं, हमेशा हर महीने गेहूं लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए जन आधार और गैस सिलेंडर के लिए बात राशन कार्ड की केवाईसी कराना जरूरी होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाखों परिवारों के सदस्यों को अब राशन डीलर की दुकान पर जाकर पोस मशीन के जरिए केवाईसी करानी होगी।
किसी भी तरह के अपात्र व्यक्ति और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार द्वारा ये नई व्यवस्था लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के मुताबिक पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को अपने राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर केवाईसी करानी होगी। अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में उस सदस्य की IRC स्कैनर के जरिए केवाईसी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे OTP या किसी अन्य उपक्रम के जरिए केवाईसी नहीं करा सकता है। आधार और आंखों की आइरिस से भी होगी केवाईसी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान हीट स्ट्रोक से मौतें, सरकार में मचा हड़कंप, बोली ऑडिट होगी। आपदा राहत विभाग ने जारी किए आंकड़े। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई लोग जान गंवा चुके हैं। हीट स्ट्रोक से लगातार आ रही मौत की खबरों से सरकार में हड़कंप मच गया है। उसके बाद हीट स्ट्रोक को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ACS सुब्रा सिंह ने कहा है कि हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों की ऑडिट कराई जाएगी। ACS ने सभी चिकित्सा संस्थानों को इस संबंध में निर्देश दिया है। हीट वेव से उपजे हालात का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में तापमापी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की फलोदी में तापमान 50 डिग्री क्रॉस कर गया है। इधर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के हड़कंप मचा हुआ है और आला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि डेथ ऑडिट कमेटी की जांच के बाद ही हीट स्ट्रोक से मौतों की रिपोर्टिंग की जाए। चिकित्सा संस्थानों में होने वाली मौतों की डेथ ऑडिट कमेटी की ओर से प्रोटोकॉल के अनुसार ही जांच की जाएगी। उसके बाद ही ISIP पोर्टल पर इसकी रिपोर्टिंग की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। प्रदेश में आज लू का रेड अलर्ट। नौतपा की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, चौराहे और बस स्टैंड पर साया और पानी की व्यवस्था करने के आदेश। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज में काम आने वाली दवाइयों का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी से बचाव के लिए अब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर साया पानी की व्यवस्था करने के स्थानीय निकायों को आदेश दिए हैं। इस काम के लिए सरकार ने भामाशाहों से मदद करने को लिए कहा है। सरकार ने बस स्टैंड, मुख्य ट्रैफिक सिग्नल, पर्यटन स्थल और ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां लोगों की संख्या ज्यादा रहती है वहां इस तरह की व्यवस्था प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। स्टैंडर्ड सोने की कीमत बड़ी नीचे आ गई है, वहीं चांदी 850 रुपए सस्ती हुई है। भारत में रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इस कड़ी में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में एक बार फिर से 250 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 73,600 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी बात कही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तबादला नीति तैयार, जल्दी लागू कर दी जाएगी। तबादला नीति पूरी तैयार हो चुकी है। वहीं 3rd ग्रेड पर CM फैसला करेंगे। शिक्षा विभाग में नई भर्तियां की जाएगी। रीट, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड कार्मिक विभाग से जुड़ा हुआ मामले पर उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पैटर्न बदलने का हमने भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, बस हमने सुझाव दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें।